बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अलीना मुज़फ़्फ़र और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल सोरवरदी साहब। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, गुज़िश्ता रात मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात जो है वो हुई है। आपको क्या लगता है इस मुलाकात का क्या एजेंडा था? क्या मौलाना फजल रहमान नियर फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे या क्या करने जा रहे हैं वो? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन उनके हाँ। पास उनकी ट्रेडिशनल राइवल है पीटीआई, केपी में। मतलब ये वो पीटीआई हाँ। के साथ ठीक है। जाएं तो ये ऐसा ही इत्तेहाद होगा जैसा एमक्यूएम ने पीटीआई के साथ किया था, क्योंकि कराची में एमक्यूएम और पीटीआई का ही तो आपस में मुकाबला था। और अगर एमक्यूएम ठीक पीटीआई है। के साथ इत्तेहाद कर रही थी तो एमक्यूएम को खुद ही उसका सियासी नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो नेचुरल एलाइज नहीं है। सियासत हाँ। में आपको एक दूसरे का नेचुरल एलाई होना पड़ता है। मुस्लिम लीग हाँ। नून और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल बेस इकट्ठी नहीं है इस वक्त। पंजाब में पीपल्स पार्टी कमजोर है, सिंध में नून लीग है नहीं, लिहाजा उनका इत्तेहाद बनता है। और भी सियासी जमातें जब इत्तेहाद बनाती हैं तो वो अपनी पॉलिटिक्स और नेचुरल अलायंस को देखती है। मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई ऑपोजिशन में तो है दोनों, लेकिन दोनों नेचुरल अलाइज नहीं है। कल को मौलाना ने पीटीआई के मुकाबले पे ही इलेक्शन लड़ना है। मौलाना ने कोई नून और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में लाहौर में इलेक्शन नहीं लड़ना, कराची में नहीं लड़ना, एमकेएम के मुकाबले पे नहीं लड़ना। तो उनका कोई पीटीआई उनकी फितरी ताहदी नहीं है। वो इस वक्त एक सिचुएशन में पीटीआई के साथ है। तो मेरे ख्याल में उनके हाँ। लिए इन दी एंड तो एंटी पीटीआई सियासत ही उनकी असल सियासत है केपी में। वो प्रो हाँ। पीटीआई सियासत उनकी सियासत नहीं है। अभी उन्होंने ये किया है कि पीटीआई जो उनके ऊपर इल्जामात लगाती थी और जो करप्शन के इल्जामात लगाती थी, उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत पीटीआई से एक क्लीन चिट और वाइट स्लेट ले ली है। अब कल को पीटीआई जो है वो मौलाना पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा सकेगी, डीजल नहीं कह सकेगी। मौलाना कहेंगे मेरे घर आते थे, मुझसे मिन्नतें करते थे, ये है वो है। मेरे ख्याल में मौलाना ने एक पॉलिटिकल गेन तो किया है पीटीआई के साथ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीटीआई उनकी कोई नेचुरल अलायंस है। देखिए, केपी में उन्होंने पीटीआई के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना है। केपीआई केपी में वो ऑपोजिशन में बैठे हैं भाई। मरकज में वो, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मरकज में वो पीटीआई के साथ ऑपोजिशन में होंगे और केपी में पीटीआई के खिलाफ ऑपोजिशन में होंगे। ये कैसा इत्तेहाद होगा? और फिर ये कैसा इत्तेहाद होगा कि बलूचिस्तान में जो सबसे बड़े हरीफ है मौलाना के, महमूद खान अचकजई, वो पीटीआई के इत्तेहाद के सदर होंगे और मौलाना उनके मतहत होंगे। तो ये मौलाना के लिए बहुत ही मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है पीटीआई के साथ जाना। पब्लिक परसेप्शन अपनी जगह, लेकिन उनके लिए पॉलिटिकली उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ठीक है। मुझे लगता है कि इन दी एंड वो फैसला हुक्मरान इत्तेहाद के हक में करेंगे। लेकिन फिलहाल वो पीटीआई के साथ एक पॉलिटिकल स्पेस गेन कर रहे थे, जो उन्होंने काफी हद तक कर ली। बिल्कुल ठीक है। सर, आज नेशनल असेंबली का इजलास भी है, उसका अहम जो एजेंडा है वो लोकल बॉडी एक्ट की तरमीम है जो पेश की जाएगी। क्या सिर्फ यही एजेंडा है आज के इजलास का या कुछ और भी होगा? देखिए, इजलास ने चलना है, कोई एक दिन का इजलास तो है नहीं। कैसे पीटीआई है? 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान है। उन ऐलान की वजह से वहां पे कागजात नामजदगी की तारीख आ गई है। कोई बल्दियाती तैयारी नहीं है और इस वक्त कोई वहां वफाकी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना भी नहीं चाहती है। जब ठीक आप है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहते और कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, तो आपके पास क्या रास्ता है? अब आपके पास रास्ता पार्लियामान का ही रह जाता है। अदालती हाँ। एकम आदमी है। ये कानून साजी तो वक्त की जरूरत है, क्योंकि अब का बहुत ही करीब आ गए हैं 29 सितंबर, और कागजात नामजदगी तो उन इलेक्शंस को रोकने के लिए बल्दियाती एक्ट में तरमीम की जाएंगी, ताकि नए एक्ट के मुताबिक फिर नए इंतखाबात का शेड्यूल आ सके। तो जिस तरह आईनी तरमीम में एक जरूरत है, वैसे ही ये बल्दियाती, इस्लामाबाद के बल्दियाती एक्ट का मामला भी बहुत संगीन मामला था। हमारी मीडिया पे तो तवज्जो इस पे नहीं थी। असल तो बात ये थी कि उन इंतखाबात को हुकूमत इस वक्त डिले करना चाहती है, और उस डिले के लिए उन हुकूमत के पास रास्ता सिर्फ ये बल्दियाती एक्ट में तरमीम का था, जो कानून साजी से होनी है, और ये वक्त जरूरत थी हुकूमत की। तो पहला काम तो ये करेंगे, जिन लोगों को आईनी तरमीम का इंतजार है वो बेफिक्र रहें। आईनी तरमीम अपने मौके पर और अपने
अपने लोगों के साथ आ जाएगी। सब देख रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए काम हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके नंबर पूरे कर लिए जाएंगे। जिस दिन नंबर पूरे होंगे, एजेंडे में तो 1 घंटे में आ जाएगी, फिक्र की कोई बात नहीं है। मौलाना से भी बात हो गई है और 8 MNA जो हैं उनसे भी बात हो गई है और एकदम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से तरमीम के हक में नजर आने लग जाएंगी। वैसे भी जजेस छुट्टी पे गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे है, लेकिन पार्लियामान काम कर रही है। ये तरमीम कर लिए अगले एक आठ, देखिए कुछ गिरफ्तारियां भी मुतवक्को हैं जनरल फैज के हवाले से, उनके नेटवर्क ठीक के है। हवाले से। उन गिरफ्तारियों का भी इंतजार है, उन गिरफ्तारियों का भी आईनी तरमीम पे बहुत असर होगा। और जो फैज का हम्म। नेटवर्क है उसकी फेज 2 की जो गिरफ्तारियां हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अगले 1 हफ्ते में हो जाएंगी, 8 दिन में 10 दिन में आ जाएंगी, उससे भी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत बदल जाएगा। और उस बदले हुए जी। सियासी मंजरनामे के साथ आईनी तरमीम के लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे और वो बहुत आसान नजर आने लग जाएगी। ठीक हो गया सर। खान साहब ने 2 दिन पहले अपनी एक स्टेटमेंट में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ ने अपने बैग तैयार करके रखे हुए हैं और जल्द ही लंदन रवाना हो जाएंगे। इससे पहले नजम सेठी ये बात कंफर्म भी कर चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि दिस टाइप की इस वक्त डिस्करेजिंग पोजीशन है पाकिस्तान की, इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन है यहाँ पे, तो उनका जाना जो है वो पार्टी पे भी ना सिर्फ नेगेटिव असरात मुरतब करेगा बल्कि वो मुल्क के लिए भी कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी अगर वो इस तरह चले जाते हैं इन हालात में बाहर। ये मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुस्तकिल बाहर जा रहे हैं। वैसे उनके ठीक है। बेटे वहां रहते हैं, वो बेटों को मिलने जा रहे हो तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं वो तो लगता उन्होंने कि पहले भी वो कहा था, इलाज अ, अ, इलाज के लिए अ, जब वो गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। देखें, उनकी बेटी यहाँ इक़्तिदार में है, वो अपनी बेटी के इक़्तिदार को मॉनिटर कर रहे हैं, भाई इक़्तिदार में है, ये बिजली के वो अपना एक पॉलिटिकल रोल देख रहे हैं आगे। मुझे नहीं लगता कि आप नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हाँ, आजकल बात तो इमरान खान के मुल्क से बाहर जाने की हो रही है। आजकल बात तो ये हो रही है कि बरतानिया जो है वो ऐसी सफारतकारी कर रहा है जिसमें वो अमेरिका इमरान खान को यहाँ से लेकर जाना चाहता है। और ये खबरें आई हैं कि बरतानवी सफीर जो मिल रही हैं नवाज शरीफ वगैरह को, वो दरअसल इमरान खान को पाकिस्तान से ले जाने के लिए मिल रही हैं और ये इसका बहुत शोर है सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरी इस बारे में ये हम्म। राय है कि जिस तरह नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने का फैसला इमरान खान ने नहीं किया था, इसी तरह हम्म। इमरान खान से मुल्क से बाहर जाने का फैसला कोई नवाज शरीफ ने नहीं करना या शहबाज शरीफ ने नहीं ठीक है। करना। ये फैसला अब GHQ पिंडी में होना है। और जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद और फैज नियाजी गठजोड़ के बाद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के फिलहाल मुल्क से बाहर जाने का कोई इम्कान है। लिहाजा मेरी खबर तो हम्म। यही है कि ना इमरान खान मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ना नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा रहे हैं। दोनों ने मुल्क में ही रहना है और मुल्क में रह के ही दोनों ने सियासत करनी है। किसी ने भी बैग नहीं बांधा। दोनों, उनको भी बरतानिया ले जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकते बरतानिया के कहने पे। और नवाज शरीफ भी ज्यादा देर पाकिस्तान से बाहर नहीं रहेंगे, यहाँ उनकी जरूरत है और मेरे ख्याल में वो यहाँ ज्यादा रहेंगे। ठीक हो गया सर। एज पर द क्रेडिबल रिपोर्ट ऑफ अ जर्नलिस्ट, जो इंसिडेंट पेश आया कराची में, उसकी मुलजिमा निताशा जो है, सुनने में आ रहा है कि उनको हर तरह की सहूलत दी जा रही है जेल में। ठीक है, मैकडॉनल्ड जिनको मिल रहा है वहां पे, एयर कंडीशन रूम है उनका, हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है वहां पे जेल के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि हमारा कानून किस तरह का है ये, जो कि एक मुलजिमा को इस तरह की फैसिलिटेशन जो है वो देता रहेगा, और कब तक ऐसा होता रहेगा? जबकि आपको पता है कि तीसरा जो बंदा हिट हुआ था, उस कार की जद में आया था, वो भी वेंटिलेटर पे है 2-3 दिन से। देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ जेल के निजाम में A, B और C क्लास मौजूद है ऐसे ही है। और कानून के मुताबिक तो ये A क्लास कोई गरीबों के लिए तो रखी नहीं गई। हम्म। आजकल इमरान खान साहब भी A क्लास एंजॉय कर रहे हैं, एक्सरसाइज मशीन, घर का खाना, इन सब चीजों को हमने जेल मैनुअल में और जेल के में डाला हुआ है। तो जिन चीजों पर की सर वो कानून में मुलजिम तो इजाजत नहीं है। खान साहब, है, खान साहब मुलजिम थोड़ी है। खान साहब ने 2 लोग थोड़ी कत्ल किए हैं। ऐसा तो तो कोई मुकदमा नहीं है उनसे। उन्होंने भी तोशाखाना की घड़ियां बेची हैं। और भी मैं लोग कहता हूँ जी, बहुत से इंपॉर्टेंट लोग जो मुख्तलिफ अदवार में जेलों में रहे हैं, उन्हें जेलों में सहूलतें रही हैं। पाकिस्तान के हम्म। निजाम पर आप तब सवाल उठा सकती हैं कि अगर वो अपने घर पे होती। ठीक है। पाकिस्तान में कानून के निजाम पर तो ये सवाल उठाया जा सकता अगर उसके ऊपर पर्चा ना दर्ज होता, वो जुडिशल ना होती हम्म। और वो जेल में ना होती। मेरे ख्याल में हम्म। कानून हरकत में आया,
वो जितनी भी बाअसर थी वो कानून हरकत में आया और उस कानून के हरकत के आने के नतीजे में वो जेल में है। अब जेल में उसको मराहत हासिल है, वो हमारा जेल का निज़ाम ऐसा है कि सिर्फ़ उसको तो नहीं हासिल है, बहुत सारे लोगों को जेल में मराहत हासिल है, वो अकेली थोड़ी है जिसको जेल में मराहत हासिल है। आप होम सेक्रेटरी की अप्रूवल से, अदालत से ये एसी, घर का खाना सब कुछ ले सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ आपको हासिल है। जेल में सैकड़ों कैद अगर जेल में लाखों कैदी हैं, सैकड़ों ऐसे हैं जिनका रोज़ घर से खाना आता है। तो अकेली नताशा का तो नहीं आ रहा ना। तो सैकड़ों लोगों का आ रहा है ना, तो वो उन सैकड़ों में है। वो अब जो एलीट क्लास जाती है, वो पहले सुप्रीडेंट से अप्रूवल ले लेती है कि मैंने परहेज़ी खाना खाना है। मुझे डॉक्टर ने हिदायत दी हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मैंने नमक तेज़ नहीं खाना, मैं जेल का खाना नहीं खा सकता, मुझे परहेज़ी खाना घर से आने की इजाज़त दी जाए। डॉक्टर की रिपोर्ट लगती है, घर से खाना आने की इजाज़त दे दी जाती है, उस खाने में चाहे मैकडॉनल्ड आ जाए। आप मेरी बात समझे ना। तो टेक्निकल बात ये है कि आप ये समझें कि वो कानून की गिरफ्त में है, जेल में है। अब दूसरा रास्ता जो निकलने का है वो ज़मानत का है और एक्सीडेंट केस में अक्सर ज़मानत हो भी जाती है। दूसरा रास्ता ये है कसास दियत का है, वो भी कानून के मुताबिक अगर वो पैसे वाले लोग कसास दियत दे देते हैं। हमने यहाँ देखा है बहुत से जतोई केस में भी सेटलमेंट हो इधर-उधर जाती है। सेटलमेंट हो जाती है, उसकी कानून में गुंजाइश मौजूद है, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। कसास और दियत का मामला लोगों अब हमने उसमें ये भी देखा है इस्लामाबाद में एक लड़का-लड़की के केस में जब अगले ने सेटलमेंट कर ली तो स्टेट ने कहा कि हम प्रोसिक्यूट करेंगे, हम नहीं इसको खत्म हाँ, करते मुकदमे को। तो ये तो देखने की बात है कि अगर वो कसास दियत कर भी ले तो क्या स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी? और अगर स्टेट ने हाँ, प्रोसिक्यूट किया तो निज़ाम इंसाफ को उन्हें सज़ा देनी चाहिए। हमने बहुत ही ऐसे है। इम्पोर्टेंट केस देखा वो जो लड़की जिसको मार दिया था इस्लामाबाद में एक बहुत ही अमीर ज़ादे ने। तो वो उसको सज़ाए मौत हमने देखी है, नहीं सुलह हुई। फिर अयाज़ अमीर हाँ, साहब के बेटे ने अपनी बेगम मार दी, तो उसमें भी हमने देखा है कि वो अभी तक अंदर है। तो इसलिए ये हाँ, चलता है मामला, मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा कि एक निज़ाम-ए-कानून अपनी जगह है और उसमें ख़ामियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो जेल में हैं, अब जेल में उनके पास मराहत है, वो जेल के कानून का हिस्सा है और अगर वो कुछ सेटलमेंट से बाहर आती हैं, वो भी पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है। यहाँ तो रेमंड डेविस शराज़ियत से बराबर। अमेरिका चला गया था क्योंकि हमारे कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद थी और वो पैसे दे हाँ, दिए गए थे, उसने भी 2 लोग मारे थे तो रेमंड डेविस निकल गया था ना। तो इस तरह हमारे ऐसे जो है। कानून में गुंजाइश और कमियाँ मौजूद हैं, उनका अमीर लोग या बासर लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसके लिए तो कसासदियत का क्या कानून ख़त्म हो सकता है, वो कहते हैं शरीयत में उसकी इजाज़त है। तो अमीर लोग उस हाँ, कानून का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसलिए बहुत सारे कवानीन की जो गुंजाइश है, वो तो अमीर लोग अपने वसाइल से उठाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो घर तो नहीं चली गई ना, वो जेल में मौजूद है। आपको जेल में मैकडॉनल्ड भी मिल रहा हो तो जेल जेल ही होती है। जेल का आप बेफ़िक्र रहें। जेल का अपना एक असर जी, होता है। तो बाकी जेलों में जो सहूलियात हैं, अब आप देख लें इमरान खान साहब को मोबाइल की सहूलत हासिल थी, पूरी रियासत उनके ऊपर थी। फिर भी एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट उनको सहूलियात दे रहा था। तो यहाँ कुछ सहूलियात लेने के लिए आपको वज़ीर आला की वाक़फ़ियत नहीं चाहिए होती। लोकल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी दे देते हैं बहुत सी सहूलियात मैकडॉनल्ड, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। आज जो बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल देखने में आई है, काफ़ी अफ़सरदा, अफ़सोसनाक ये सूरत-ए-हाल है इस टाइम बलूचिस्तान में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बलूचिस्तान में आज उन्होंने सड़कों पे उतार के पंजाबियों को मारा है, 23 पंजाबियों को मारा है और इलाकों में जो है वो अ, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को, कानून नाफ़िज़ पुलिस वालों को मारा है और बलूचिस्तान में एक जंग का माहौल लगा है। और मैं ऐसे ही मुख्तलिफ़ है। सोशल मीडिया साइट्स देख रहा था, जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी वाले इसकी जो है ज़िम्मेदारी भी कबूल कर रहे थे और बलोच लिबरेशन आर्मी वाले बार-बार ये भी कह रहे थे कि हमने फलाँ इलाके पर भी कब्ज़ा कर लिया है, फलाँ इलाके पर भी कब्ज़ा कर लिया है, वो चेक पोस्ट हमारे कब्ज़े में है वो। लेकिन मैंने चेक किया तो सब जगह उनको न्यूट्रलाइज़ भी किया गया है और काउंटर अटैक भी उनके ऊपर किया गया है। रात के अंधेरे में जी, उन्होंने बलूचिस्तान में ये हमला किया है
और मैं समझता हूँ कि ये वो लोग जो बलूचिस्तान में के हवाले से हमारे साथ बात करते हैं कि जी बलूचिस्तान में के मसाइल पर या महारंग बलोच पर या और मिसिंग पर्सन्स पर, वो ये बलूचिस्तान के हालात भी तो देखें ना कि आज बलोच लिबरेशन आर्मी या और जो बलूचिस्तान के अस्करियत ग्रुप हैं वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि वहाँ वहाँ सड़कों पर से उतार के शहरियों को मार रहे हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, लेवीज को मार रहे हैं, फौजियों पर हमला कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए आपको वहाँ पे एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए और ये जो हमारे जो बैरूनी एजेंट हैं, मारूंग बलोच जैसे लोग, ये दरअसल इन अस्करी ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए सड़कों पर निकलते हैं और इनको ह्यूमन राइट्स कवर देने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ ठीक कि है। हम बहुत बात करते हैं कि भारत इसके पीछे है। भारत ने इंडियन पंजाब में क्या किया है सिखों के साथ और खालिस्तान के साथ? कश्मीर में उसने ठीक है। मुजाहिदीन के साथ क्या किया? यासीन मलिक आज तक कहाँ कैद है? हम उन्हें समझते हैं। तो जिस तरह का सलूक टेररिस्टों के साथ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किया जाता है दुनिया भर में, वो इन सब के साथ किया जाना चाहिए और हमें को माजरत खाना रवैया नहीं रखना चाहिए। बल्कि जो लोग इनके हक में निकल कर कोई कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो भी उतने ही बड़े अस्करियत पसंद हैं, जितने बड़े ये अस्करियत पसंद हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर इसी के साथ मुझे दे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।